हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन है, मतलब स्पेस मिशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। सेकंड टॉपिक अपना है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, मतलब सैटेलाइट को भेजने वाले क्या व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में हम जान पाएंगे। और उनमें से एक व्हीकल है PSLV। तो ये PSLV क्या है ये भी हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन से। आपको पता है स्पेस मिशन के इस टॉपिक में हमने बहुत बार सैटेलाइट लॉन्च के बारे में कहे गए हैं। और जितने भी सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं ये सभी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कम्युनिकेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, वर्ल्ड के एक कोने से वर्ल्ड के दूसरे कोने तक शेयर कर सकते हैं। अर्थ से रिलेटेड रिलेशन या फिर जो हम बाकी कम्युनिकेशन करते हैं लाइक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट रहते हैं। और इंटरनेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, सैटेलाइट्स, क्योंकि सैटेलाइट से ही हम कम्युनिकेट करते हैं। एक्चुअली सैटेलाइट के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। हमारे सिग्नल्स जाते हैं मोबाइल से या फिर किसी भी जगह से जो इंटरनेट के सिग्नल्स जाते हैं सैटेलाइट तक, और सैटेलाइट से फिर से वो जाते हैं रिसीवर तक। मतलब भेजने वाले सिग्नल कहीं से आते हैं, रिसीव करने वाला जो चैनल रहता है वो कहीं और पे रहता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया का हर कोना जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, वो पॉसिबल हो पाया है सैटेलाइट्स की वजह से। जैसे आप देख पा रहे बहुत सारे होम स्मार्ट होम्स होते हैं, मतलब घर में बहुत सारे जो चीज़ें होती है वो नेटवर्क से इंटरनेट से जुड़ी होती है। हमारे घर के डीटीएच बोलो, मोबाइल फ़ोन बोलो एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जाता है। वे सभी इंडस्ट्रियल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है इंटरनेट की वजह से। कुछ स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग, मतलब स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन, डाटा वगैरह सब कुछ इंटरनेट से एक्सचेंज किया जाता है। एनवायरनमेंट के बारे में हम इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए हम इंटरनेट से मतलब हम परचेस वगैरह सब कुछ कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ये जो सभी चीज़ें हैं, मतलब ई कॉमर्स या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग सभी चीज़ें हम कहाँ से ढूंढ पाते हैं या फिर इनको रिसीव कर सकते हैं, वो इंटरनेट से ही। और इंटरनेट किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग के वजह से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेस मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और वो किस चीज़ के लिए अवेलेबल हो गया है, इंटरनेट के लिए। और इंटरनेट से हम वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक अटैच रहते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे हाथों का जो एक क्लिक होता है, जो माउस पर हम क्लिक करते हैं या फिर कीबोर्ड का बटन दबाते हैं, उससे हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं इन द सेंस उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। सारे सोशल मीडियाज़ से घिरे हुए होते हैं और जो पूरे सोशल मीडियाज़ है वो सोशल मीडियाज़ रन होते हैं इंटरनेट के ऊपर में। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो जिनसे हम फैमिलियर है कि जो सोशल मीडिया वगैरह होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। आपको तो पता है रेगुलर डेज़ में आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ऐसे कुछ सुने होंगे। हाँ, हाल ही में बात ऐसी हुई थी कि टिकटॉक जो चाइना का एप्लीकेशन था उसको बैन कर दिया गया है। और ये इंडिया के तरफ से एक बहुत बड़ा कदम इंडिया ने उठाया है। बहुत पहले भी ऐसा ही किया गया था लेकिन फिर से टिकटॉक को चालू किया गया था। लेकिन फाइनली अभी आपको पता है कि कोरोना का जो मेन सोर्स है वो क्या था, चाइना। इसलिए फाइनली जो टिकटॉक है वो चाइना का एप्लीकेशन था, इसलिए उसको बहुत जल्दी और सबसे पहले भी बैन कर दिया गया है। ऐसा ही कुछ और 59 जो ऐप्स होते हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन उनमें से टिकटॉक जो था सबसे टॉप मोस्ट था। इसकी वजह से चाइना की जो बहुत सारी जो इनकम थी वो उसके वजह से वो लॉस में आ गया है, क्योंकि बहुत सारी इनकम चाइना इंडिया से करा के लेके जाता था टिकटॉक के हेल्प से। तो ये सभी जो है इंटरनेट के फैसिलिटीज़ है। और इंटरनेट के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट से, क्योंकि सैटेलाइट क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है वर्ल्ड के एक रीजन से, एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक भेजते हैं। उनमें से कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज़ को बताते हैं, मतलब क्या होने वाला है या फिर उसके बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे अर्थक्वेक हो जाता है, वोल्केनोज हो जाता है, जैसे कुछ सुनामीज़ हो गया उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कुछ लैंडस्लाइड्स हो जाता है, डस्ट के स्टॉर्म्स होते हैं, ब्लिजर्ड्स होते हैं, मतलब जो बर्फीले तूफान वगैरह होते हैं, टोर्नाडोज़ होते हैं, हरिकेन्स होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के, मतलब अर्थ के बाहर में जो बवंडर उठते हैं हवा में वो होते हैं। बाढ़ होता है या फिर खेती के ऊपर में किसी कीटाणुओं का हमला होता है, या फिर जंगल में लगी आग होती है, या फिर अर्थ का कुछ हिस्सा अपने आप ही नीचे धंस जाता है, ऐसा कुछ पार्ट्स होता है। तो ये जो सभी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सैटेलाइट बहुत हेल्प करता है हमारी।
इसके साथ साथ सैटेलाइट का यूज़ तब भी होता है जब वॉर के कंडीशंस होते हैं और एनिमीज़ के क्या एक्शंस है हमारे ऊपर में, किस तरह से वो अटैक करने वाला है, इनकी स्ट्रैटेजी भी हमें सैटेलाइट के हेल्प से पता हो सकती है। उनके जो एयरवेज से जो भी हमला होने वाला है उसके बारे में भी, उनकी जो गतिविधियाँ है, एक्शंस हैं, वो हमें पता चल सकती है। तो इसमें भी सैटेलाइट हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज़मीन के ऊपर में मतलब एक्चुअली ज़मीन के नीचे में जितने भी मिनरल्स या फिर फोसाइल फ्यूल्स होते हैं, मतलब जो खनिजे होते हैं या फिर तेल होता है, कच्चा तेल, वो ज़मीन के अंदर में कहीं ना कहीं दबा हुआ होता है। तो उस तेल को कहाँ पर उसकी लोकेशन है वो लोकेट करने के लिए सैटेलाइट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। और जब सैटेलाइट्स उनको लोकेट करते हैं तो फिर वहाँ से हम वो जो कच्चा तेल बोलो या फिर जो मिनरल्स बोलो, वो निकालने का काम करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सैटेलाइट की हेल्प से हमें मिलती है। पहले टॉपिक को हम ओवरलुक करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। ड्यू टू द स्पेस मिशन द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर। मतलब स्पेस मिशन की वजह से दुनिया अभी बहुत छोटी हो गई है, मतलब फिजिकली छोटी नहीं होगी, बस ये सोचने वाली बात है कि दुनिया क्या होगी, छोटी हो गई है। इट हैज़ बिकम वेरी इजी टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन द सेकेंड। इसके वजह से मतलब सैटेलाइट की वजह से क्या होता है, इंटरनेट है, इंटरनेट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी आदमी के साथ में, हम पर्सन के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्यू टू इंटरनेट एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स। और माउस के एक क्लिक से या फिर कीबोर्ड के एक एंटर से हम दुनिया की किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट द होम। हम घर बैठे ही बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो हम इकट्ठा कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स कैन गिव अस एडवांस अलर्ट्स अबाउट द वेरियस नेचुरल कैलेमिटीज़। सैटेलाइट के हेल्प से हमें क्या होता है, बहुत सारे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, जब भी मैंने दिखाया आपको फ्लड या फिर जो वाइल्ड फायर, लैंडस्लाइड वगैरह जो होती है, मतलब नैसर्गिक आपत्ति जो होती है, उनके बारे में सैटेलाइट हमें प्री इन्फॉर्मेशन दे सकता है, सो दैट वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। इसलिए हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। During war, the aerial surveillance can be used to get information about the enemy's action। तो एनिमी जो भी एक्शन लेने वाले हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो सकती है। मतलब उनके जो लड़ाकू जो जहाज़ होते हैं, मतलब जेट पायलट्स वगैरह होते हैं जो एयर से अटैक कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हम सैटेलाइट के थ्रू ले सकते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फोसाइल रिजर्व एंड मिनरल्स इन द अर्थ के नीचे में जो भी फोसाइल फ्यूल, मतलब कच्चा तेल अवेलेबल होता है या फिर कुछ खनिजे मिनरल्स अवेलेबल होती है, उनको वो कहाँ पर है वो फाइंड आउट करने के लिए सैटेलाइट हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ हम उनका लोकेशन जान के हम उनको बाहर निकाल के उनका हम यूज़ करते हैं, और उसी से पेट्रोल वगैरह, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बनते हैं और बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। In this way, due to the innumerable application, the space mission or the space technology has become an inevitable part of development of nation। इस तरह से जो जितने भी एप्लीकेशन, जितने काम में ये सैटेलाइट्स आते हैं हमारे, इसके वजह से जो सैटेलाइट्स या फिर जो स्पेस मिशन की स्पेस टेक्नोलॉजी है हमारे बहुत काम होती है, और ये अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होती है। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि सैटेलाइट क्या होता है, वो अर्थ के बाहर में हम किसी तो भी ऑर्बिट में घुमाते हैं और उसके वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वैसे अर्थ बोलो या फिर किसी भी प्लैनेट के ऊपर में हम उस सैटेलाइट को भेज सकते हैं। लेकिन बात ऐसा है, सैटेलाइट उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में छोड़ने के लिए हमें किसी न किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम आज एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो गाड़ी से जाते हैं, जा कौन रहा है हम, लेकिन लेके कौन जा रहा है, गाड़ी। तो वैसे ही होता है, सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए जिस व्हीकल का यूज़ होता है उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो, द व्हीकल विद द हेल्प ऑफ विच द सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट। मतलब ऐसे व्हीकल जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट को उनके स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। द वर्किंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये जो इसकी वर्किंग होती है किसकी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस करती है। देखो, आपका डेली एग्जाम्पल एक पता है, अगर किसी बलून में अगर हम एयर भर लेते हैं और बलून को छोड़ देते हैं फ्रीली बिना बांधे,
तो बलून के मुंह से यहाँ से एयर निकलती है और इसकी वजह से ये बलून इधर उधर भागने लगता है इस डायरेक्शन में। वैसा ही रॉकेट की है, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की है। यहाँ पर जो भी फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल जलाने की वजह से बहुत सारी गैसेस जो है वो बाहर निकलती है, हाई स्पीड गैसेस। और हाई स्पीड गैसेस निकलने की ये डायरेक्शन रहती है, इसलिए रॉकेट का जो मुंह होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस एक्शन को ये रिएक्शन मिली और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये बेस है किसके ऊपर में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर में। द लॉन्च व्हीकल यूज्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल। अभी जो व्हीकल्स होते हैं इनमें कुछ ना कुछ फ्यूल तो यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूल जलेंगे तब भी गैसेस निकलेंगी, गैसेस नीचे के डायरेक्शन में जाएंगी, इसलिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। विच व्हेन बर्न प्रोड्यूसेस गैसेस। जब वो क्या होता है, फ्यूल जब जलेगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंदर में, ठीक है, व्हीकल के अंदर में, सैटेलाइट के अंदर में नहीं, जब व्हीकल के अंदर में जब वो फ्यूल जलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस करेगा। द गैस एक्सपांड्स ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर। और जैसे क्या हो जाता है, फ्यूल जलता है, गैसेस तैयार हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड इज़ एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द नोज़ल। और इस तरह से जो भी गैसेस तैयार होती है उस सैटेलाइट के क्या होती है, नोज़ल से, सॉरी सैटेलाइट के नहीं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के, उसे हम थोड़ी देर के लिए रॉकेट बोल सकते हैं, तो उस रॉकेट के नोज़ल से क्या होती है, बाहर निकलती है। उसको भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि रॉकेट का इंजन है और इसका ये नोज़ल है। यहाँ पर कहीं तो भी क्या हो गया है, गैसेस जल गई। अब गैसेस जल गई तो वो एक्सपांड हो गई, उसका टेम्परेचर बढ़ गया और बहुत फास्टली ये गैसेस क्या होती है, बाहर के डायरेक्शन में एग्जॉस्ट हो जाती है। अब जैसे ये बाहर के डायरेक्शन में ये गैसेस निकलती है तो ये क्या करते हैं, ये जो गैसेस की डायरेक्शन ये होगी राइट साइड की, तो ये फोर्स प्रोवाइड करती है सैटेलाइट को अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे पता है अपने को, दिवाली का रॉकेट जब हम जलाते हैं तब क्या होती है, उसके नीचे से गैसेस निकलती है, लेकिन रॉकेट किधर में जाता है, ऊपर में जाता है। वही सेम कंसेप्ट है और यही सेम कंसेप्ट बेस्ड है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, जिसकी वजह से व्हीकल को एक अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड होता है। एज अ रिजल्ट ए थ्रस्ट एक्ट्स ऑन द व्हीकल। गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलने की वजह से व्हीकल को एक फोर्स, थ्रस्ट मतलब क्या होता है, फोर्स प्रोवाइड किया जाता है, विच ड्राइव्स द व्हीकल हाई इनटू स्पेस। और इसी की वजह से वो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, मतलब रॉकेट, स्पेस में भेजा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल एंड द फ्यूल टू बी यूज्ड इज डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ द सैटेलाइट। अब देखो अपने को पता है कि अगर रॉकेट भेजना है ऊपर में तो रॉकेट में फ्यूल लगेगा। अब फ्यूल कितना लगेगा, जितना ज़्यादा हम फ्यूल भरेंगे उसके हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा टैंक्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा टैंक्स में बहुत ज़्यादा फ्यूल भरेंगे, फ्यूल का बहुत ज़्यादा वजन भी हो जाएगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सैटेलाइट को कितने दूरी पर पहुंचाना है, कितने दूरी पर पहुंचाने के लिए हमें कितना फ्यूल उसमें डालना है, ये सब सोच के ही इसकी प्लानिंग की जाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द launch vehicle and the fuel to be used is decided by the weight of the satellite। सैटेलाइट का वेट कितना है इसके हिसाब से फ्यूल यूज्ड होता है, और कौन से ऑर्बिट में वो सैटेलाइट हम छोड़ने वाले हैं उस पर भी फ्यूल का वेट डिपेंड करेगा। मतलब सैटेलाइट का वेट कितना है, कौन से ऑर्बिट में उसको छोड़ने वाले हैं, इसके हिसाब से हम फ्यूल यूज़ करते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी। द फ्यूल कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। अब देखो जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट का वेट कम होता है, लेकिन सैटेलाइट को उतनी दूर पहुंचाना है तो रॉकेट को चलना पड़ेगा। तो रॉकेट को चलाने के लिए क्या हो जाएगा, फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो रॉकेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा वेट अगर किसी का होता है तो किसका होता है, फ्यूल का ही होता है। दस द व्हीकल हैज़ टू कैरी लार्ज वेट ऑफ द फ्यूल विथ इट। व्हीकल को अपने साथ में बहुत ज़्यादा फ्यूल लेके जाना पड़ता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब देखो व्हीकल को बहुत ज़्यादा फ्यूल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा लोडेड व्हीकल, उतना ज़्यादा हेवी वाला रॉकेट ऊपर लेके जाना, और हमेशा ही वही उतना रॉकेट लेके जाना हमेशा, मतलब बहुत हेवी लोड अगर लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा फ्यूल लगने वाला है। अगर मान लेते हैं कि हम बीच बीच में रॉकेट का कुछ पोर्शन हटा देंगे तो रॉकेट का वेट डेफिनेटली कम होगा, और रॉकेट का वेट अगर कम होगा तो उसको फ्यूल भी कम लगेगा। तो ये कंसेप्ट है, इसके वजह से टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब बहुत ज़्यादा वेटेड अगर
क्या हो गया, रॉकेट हो गया। तो उसका ये जो प्रॉब्लम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्च व्हीकल्स विथ मोर देन वन स्टेज आर यूज्ड। एक या फिर एक से ज़्यादा जो स्टेज होते हैं वो स्टेजेस यूज़ होते हैं। अब ये स्टेजेस कैसे यूज़ होते हैं थोड़ी देर में फिर से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम से। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड। और जो स्टेजेस अगर यूज़ करते हैं तो स्टेजेस यूज़ करने की वजह से रॉकेट का जो वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है आफ्टर इट्स लॉन्चिंग। मतलब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर में जाएगा उसका वेट क्या होता है, कम होता है। तो कैसे होगा अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देख रहे हैं। ध्यान दो, आपको ये जो दिख रहा है वो इसरो ने बनाया हुआ PSLV है। ठीक है, ये क्या है, PSLV का लॉन्ग फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोल्स के ऊपर में छोड़े जाने वाले सैटेलाइट को, मतलब उसको वहाँ पर भेजने के लिए जिस व्हीकल का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है डायग्राम में सबसे ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में है सैटेलाइट, यहाँ पर है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के नीचे में फोर्थ स्टेज ऑफ फ्यूल, फोर्थ स्टेज। ठीक है, ये स्टेजेस को नंबर हम जैसे फोर्थ थर्ड है तो उल्टा भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज के नीचे थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के नीचे सेकंड स्टेज है और उसके नीचे फोर्थ स्टेज है। जब ज़मीन से क्या होता है, रॉकेट को छोड़ना पड़ता है तो सबसे पहले अगर कहीं पर फ्यूल जलता है तो वो है रॉकेट बूस्टर्स इंजन में, और यहाँ पर सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान दो बराबर। तो ये जो इतना पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, ये क्या है, रॉकेट बूस्टर्स इंजन। 6 रॉकेट बूस्टर्स यहाँ पर होते हैं, ये जो लगे हैं रॉकेट बूस्टर्स है, ये इंजन ही होते हैं एक तरह के, इनमें फ्यूल भरा होता है, वो सॉलिड फ्यूल भरा होता है। तो सबसे पहले इग्नाइट होता है यही पोर्शन, और जब ये ऊपर में चले जाता है, बहुत ऊपर में जाने के बाद में क्या होता है, जो इतना पोर्शन होता है, इतना पोर्शन हट जाता है। ठीक है, इतना पोर्शन क्या हो जाता है, हट जाता है। अब इतना पोर्शन हट गया तो फिर इतना ही रह गया रॉकेट, इतना रह गया तो रॉकेट का वेट क्या हो जाएगा, कम। इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में ये जैसे हटने वाला होता है, हटने के पहले ही वो पहले स्टेज को फायर कर देता है, मतलब जला लेता है। ठीक है बच्चों, आपको ये तो अभी ज़मीन पर दिख रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब इसे हम लॉन्च करते हैं तो ये जो रॉकेट बूस्टर इंजन सबसे पहले चालू होते हैं, चालू होने के बाद में इस रॉकेट को ऊपर लेके जाया जाता है। उसके बाद में जैसे ये हट जाता है, डिटैच हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, जैसे इसका फ्यूल ख़त्म हो गया यहाँ से ये टूट जाएगा। फिर टूटने के बाद में कौन सा स्टेज जलेगा, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज का जो भी सॉलिड फ्यूल है वो जलेगा। फर्स्ट स्टेज के सॉलिड फ्यूल की वजह से रॉकेट और ऊपर चले जाता है, फिर फर्स्ट स्टेज भी ख़त्म हो जाती है, फिर सेकंड स्टेज चालू हो जाती है, मतलब सेकंड स्टेज जलना चालू हो जाती है। लेकिन सेकंड स्टेज जलने के पहले फर्स्ट स्टेज यहाँ से टूट जाता है, तो रॉकेट अभी इतना ही रह गया, उसका वेट फिर से कम हो गया। फिर सेकंड स्टेज जैसे पूरी ख़त्म हो जाती है वो भी डिटैच हो जाती है, टूट जाती है यहाँ से, और वो थर्ड स्टेज को जला देती है। फिर थर्ड स्टेज रॉकेट को क्या कर लेता है, और ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाता है, और जैसे ही थर्ड स्टेज पूरे ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाता है उतने हाइट तक पहुंचाता है जिस हाइट में उसको घूमना है, उस हाइट के ऑर्बिट में उसको घूमना है, तो उस रेडियस में ले जाके छोड़ देता है थर्ड स्टेज, और वहाँ से टूट जाता है। फिर क्या होता है, फोर्थ स्टेज जलने के पहले ये जो रॉकेट है या फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये हॉरिजॉन्टल बन जाता है, मतलब ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और चेंज करने के बाद में क्योंकि ये पहले ऊपर में गया और इसको घूमना है तो घूमने के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है वो ऑटोमेटिकली, और उसके बाद में फोर्थ स्टेज चालू होकर उसको धक्का देती है। तो इस तरह से पूरे ऑर्बिट में ये क्या हो जाता है, घूमने लगता है। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, एक्सप्लेन द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है वो हमने थोड़ा सा देख लिए हैं। अब इसरो के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है मतलब PSLV को हम देखने वाले हैं। The vehicle with the help of which the satellite are placed in their specific orbit are called as satellite launch vehicle। मतलब ऐसे व्हीकल जिनके हेल्प से हम सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में छोड़ देते हैं, उन व्हीकल्स को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे हम PSLV बोलते हैं, ये डिज़ाइन किया है किसने, इसरो ने। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडियन कंपनी है स्पेस मिशन वाली। इज शोन इन अ फिगर बिलो। अब यहाँ पर डायग्राम देखो,
ये डायग्राम वही है जो मैंने आपको दिखाई है जब भी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सबसे नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर 6 रॉकेट्स लगे हैं जिनको बूस्टर इंजन्स लगाया है। इनमें सॉलिड फ्यूल होते हैं। इनका सबसे पहले वाला काम क्या होता है, रॉकेट को ज़मीन से ऊपर में उठाना। और इसमें जो सॉलिड फ्यूल यहाँ पर यूज़ होते हैं वो होते हैं हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूरेट, इसको शॉर्ट में HTPB भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रॉकेट बूस्टर इंजन में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, सॉलिड फ्यूल, और कौन सा होता है, HTPB होता है। ये जलने के बाद में नेक्स्ट स्टेज है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में भी सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है HTPB। फिर सेकंड स्टेज में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड N2O4। फिर इसके बाद में थर्ड स्टेज में यूज़ होता है सॉलिड फ्यूल, वही HTPB। और फोर्थ स्टेज में जो फ्यूल यूज़ होता है वो होता है मोनोमिथिल हाइड्रेजन MMH, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये फ्यूल्स याद रखना अभी का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब देखो, ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है इनको डिज़ाइन किसने किया है, इसरो ने किया है। दिस PSLV इज़ 4 स्टेज सैटेलाइट। इसमें टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट के स्टेजेस कितने होते हैं, 4। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, ठीक है। तो 4 स्टेज वाला ये लॉन्च व्हीकल होता है। ईच ऑफ दी स्टेजेस कंटेन फ्यूल विच इज़ बर्नड एंड ईच स्टेज इज डिटैच्ड। हर एक स्टेज का फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, और पूरा कंप्लीट बर्न होने के बाद, पूरा जलने के बाद वो डिटैच हो जाता है, मतलब टूट जाता है। जैसे देखो, रॉकेट बूस्टर इंजन का फ्यूल जलने पर, पूरा ख़त्म होने पर ये टूट जाएगा। फर्स्ट स्टेज का पूरा फ्यूल जलने पर ये टूट जाएगा। सेकंड स्टेज का फ्यूल पूरा जलने पर ये यहाँ से टूट जाएगा। थर्ड स्टेज का फ्यूल जलने पर ये यहाँ से टूट जाएगा। और उसके बाद में फोर्थ स्टेज का भी फ्यूल जलने पर ये टूट जाएगा। बचता है क्या फिर, सैटेलाइट। तब सैटेलाइट ओपन हो जाता है, लॉन्च हो जाता है। ये ऐसा दिखता है लेकिन ऊपर में जाकर ये खुल जाता है, उसे ही लॉन्चिंग होना बोल देते हैं। आफ्टर रीचिंग द स्पेसिफिक हाइट होने पर वो फिर डिटैच हो जाते हैं हर एक स्टेजेस। देयर इज़ अ प्लेस एट द टॉप ऑफ द फोर्थ स्टेज के ऊपर में एक प्लेस है, किस लिए, टू कीप द पोलर सैटेलाइट टू बी लॉन्च। फोर्थ स्टेज के ऊपर में यहाँ पर ये क्या रखा है, प्लेस फॉर द सैटेलाइट रखा हुआ है। अमॉन्ग द 4 स्टेजेस, चारों स्टेज में से जो पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज अलॉन्ग विद द 6 रॉकेट बूस्टर इंजन। पहली जो स्टेज होती है इसके साथ में क्या लगा हुआ होता है, रॉकेट बूस्टर इंजन लगे हुए होते हैं। प्रोवाइड्स द इनिशियल थ्रस्ट, सबसे पहले जो स्टार्टिंग का जो फोर्स रॉकेट को ऊपर लेके जाने के लिए कौन प्रोवाइड करता है, ये 6 बूस्टर इंजन वाला फर्स्ट स्टेज प्रोवाइड करता है। दिस स्टेज कंटेन सॉलिड फ्यूल, और यहाँ पर कौन सा फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल हो जाता है। द सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज हैव लिक्विड फ्यूल। दूसरा स्टेज देखो, ये सेकेंड स्टेज और फोर्थ स्टेज, इसमें कौन सा फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल। और थर्ड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में कौन सा फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल। The second and the fourth stage have liquid fuel in them, whereas third stage works on the solid fuel. Second and third stages increases the velocity of the PSLV. दूसरा और तीसरा जो स्टेज होता है वो रॉकेट की, मतलब लॉन्च व्हीकल की स्पीड बढ़ाने के काम में आता है, एंड हेल्प इट टू अटेन द डिज़ायरेबल हाइट। और डिज़ायरेबल हाइट मतलब जहाँ पर उसको जाकर घूमना है अर्थ के अराउंड में, उस हाइट तक वो पहुँचा के छोड़ देता है। द फोर्थ, दैट इज़ द लास्ट स्टेज, सेट्स द सैटेलाइट इनटू डिज़ायर्ड ऑर्बिट। और सबसे लास्ट वाला जो स्टेज होता है वो उसको डिज़ायर्ड ऑर्बिट में घूमने के लिए हेल्प करता है। ये हम देखते हैं सैटेलाइट लॉन्च किस तरह से होता है, एक वीडियो के फॉर्म में देखते हैं। ये रॉकेट बूस्टर्स इंजन है अलॉन्ग विद द फर्स्ट स्टेज। यहाँ से फर्स्ट स्टेज जो है वो अभी क्या होगी, डिटैच हो गई है। मतलब बहुत सारे स्टेज हो सकते हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेज भी देखो यहाँ से हट गई है। 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेज हो सकते हैं। PSLV में 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे ये सैटेलाइट डिज़ायर्ड पोजीशन में पहुंचने के बाद में ये ओपन हो जाता है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली स्टेज यहाँ पर जलकर
इसको इस ऑर्बिट में धकेलती है। और सबसे लास्ट वाली स्टेज भी यहाँ से हट जाती है और अभी ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा।